देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसका मैंने आपको बेस बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी के अंदर सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, पहली बात तो जो सैंपल स्पेस है, जो सैंपल स्पेस है उसको हम किससे लिखते हैं भाई, सैंपल स्पेस को हम एस से लिखा, किसे लिखते हैं भाई, एस से लिखते हैं। और सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, जो जो हो सकता है, और जो मैक्सिमम चीज उसके अंदर है ना, वो सारा कुछ किसके अंदर होता है, सैंपल स्पेस के अंदर होता है। और वो काउंटिंग में कितने हैं, उस सैंपल स्पेस के अंदर जो जो चीजें हैं ना, उनका नाम होता है सैंपल पॉइंट। मान लो वो काउंटिंग में आपके 10 हैं, तो आप उसको मैथ में ऐसे लिखोगे कि एन एस इक्वल टू कौन, 10। उसके बाद एक हमने पढ़ा भाई इवेंट के बारे में, कि इवेंट क्या होते हैं। इवेंट जो है ना सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होता है। इवेंट क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। या फिर ये कह लो, जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लग जाए तो वहां से मेरी इवेंट बनती है। और इवेंट को हम किससे लिखते हैं भाई, इवेंट जो है ना इसको हम ई से लिखते हैं। और फिर हम चेक कर लेंगे कि इस ई का फेवर में कितने हैं। मान लो वो 5 है भाई, तो उसको मैथ में ऐसे लिखोगे कि एन ई इक्वल टू कौन, 5। और आपसे वो जो है ना इस ई की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बता दिया भाई, एन ई अपॉन में कौन, एन एस में, ये होता फॉर्मूला। उसके बाद कुछ बेसिक बातें हमने और भी पढ़ी। वो हमने क्या क्या पढ़ी भाई, कि कोई भी इवेंट हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जिसको ई बार से लिखोगे, जो ना होने की प्रोबेबिलिटी किसे लिखोगे, ई बार। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि कोई कॉइन है, उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप निकाल लोगे। फिर मैंने अगला क्वेश्चन कर दिया कि हेड ना आने की बताओ, तो हेड ना आने की मतलब ई बार की बतानी प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का सम कौन होगा, 1। अगर आपको यहाँ से पी ई की वैल्यू चाहिए, तो पी ई की वैल्यू कौन होगी मेरी भाई, इसको ले जाओ उस साइड, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। अगर आपको ना होने की बतानी हो तो वो क्या बनेगी, तो ना होने की बतानी हो तो वो बनेगी, वो भी 1 माइनस पी ई हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मतलब ये है भाई कि कोई भी इवेंट है, अगर आपके पास उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हो और होने की बतानी हो तो भी 1 मत माइनस, अगर होने की प्रोबेबिलिटी हो और ना होने की बतानी हो तो भी 1 मत माइनस हो करके ही निकलेगी वो। अब क्वेश्चन देखो भाई, आना एक बार 16.1 में आओ। तो एक्सरसाइज है भाई 16.1 और तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई। तो एक्सरसाइज 16.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना एक बार भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी डेट, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल, डेट इट विल, इट विल रेन टुमारो, रेन टुमारो is 0.85, is 0.85 अभी। What is the probability that, what is the probability, what is the probability
डेट इट विल किसकी भाई, नोट रेन टुमारो, नोट रेन टुमारो भाई। ठीक है, पढ़ने में क्या लिखा हुआ है आपको, एक हुआ भाई कि कल बरसात होगी, कल जो है ना बरसात होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85। और आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कल बरसात ना हो, कल बरसात होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और कल बरसात ना होने की बतानी है। तो क्या बता था, अगर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी हो और आपने ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो 1 मत माइनस। अब लिखोगे कैसे वो देखो ना, अब इसमें इवेंट मेरी कौन है, इसमें इवेंट है मेरी भाई बरसात होने की, कल बरसात होने वाली जो चीज है ना वो मेरी इवेंट बनेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85 और कल बरसात ना हो उसकी बतानी है। तो 1 मत कर दो माइनस, ना होने की आ जाएगी। अब लिखोगे कैसे, तो इसमें जो इवेंट है वो कौन है, ये है मेरी इवेंट कि बरसात होगी कल। तो ऐसे लिखोगे पेपर में, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट डेट इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन टुमारो भाई, कि कल बरसात होगी, वो इवेंट मैंने क्या मान ली, ई मान ली। तो ई की प्रोबेबिलिटी कौन दी हुई है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जिसको पी ई तो लिखोगे कौन है मेरी, वो भाई 0.85। और आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कल बरसात ना हो, यानी ई बार की बतानी है। तो ई बार की कैसे निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कैसे निकालोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला भाई। तो 1 माइनस 0.85 कर दो माइनस, यानी 1 में से 0.85 माइनस करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 20 करो माइनस, माइनस आपको आना चाहिए भाई। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 0 में से 0 गया, यानी 0.15 होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, 0.15 होगी। बिल्कुल आसान है कि कल बरसात होगी उसकी प्रोबेबिलिटी ये है और कल ना हो उसकी बतानी है। अगर मैं इसको ई इवेंट मान लूं, बरसात होने वाली चीज को, यानी ई की प्रोबेबिलिटी पता है और ई का ना उनकी बतानी है, तो 1 मत कर दो माइनस, रूल बताओ था। और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। पढ़ना क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए डाई इज थरो। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें लिखा हुआ भाई ए डाई इज थरो, एक डाई हमने फेंक दी भाई। देखो यहां तक कोई कंडीशन नहीं है, यहां तक जो है ना कोई कंडीशन नहीं है, तो यहां से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। यहां से मेरा क्या बनना है, सैंपल स्पेस। जहां तक कोई कंडीशन ना हो ना तो हर बार वहां तक क्या बनना है, सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस, जो जो हो सकता है उसमें सब कुछ होता है। जब आप डाई को फेंकोगे तो डाई के ऊपर कौन कौन आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 और 6, यानी जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 6। अगर आपको सैंपल पॉइंट भी लिखने हो ना तो मैथ में उनको ऐसे लिख दिया करें, एस इक्वल टू, ये नोटेशन लगा दिया रहे भाई। अगर आपको वो सैंपल पॉइंट भी लिखने हो तो आप ऐसे लिख दोगे, ये नोटेशन के अंदर बंद कर दोगे उनको, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपको वो सैंपल पॉइंट भी लिखने हो तो आप ऐसे लिख दोगे, ऐसे तक करोगे डिनोट तो। और जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 6।
तो कैसे लिखोगे मैथ में उसको? ऐसे लिखोगे NS इक्वल टू कोण 6। तो जहां तक कोई कंडीशन ना हो ना तो वहां से हर बार आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अगर आपको वो सैंपल पॉइंट लिखने हो तो ऐसे लिखोगे, और सिर्फ काउंटिंग करके लिखनी हो तो फिर ऐसे लिख दोगे। अब आपको कहा कि है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी भाई? ऑफ गेटिंग किसकी भाई? जो आपका पहला पार्ट है ना उसमें हमने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? ए प्राइम नंबर यानी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाई के ऊपर क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। यानी कंडीशन लग गई ना कि डाई के ऊपर प्राइम नंबर आना चाहिए, और जैसे ही कंडीशन लगेगी वहां से मेरी इवेंट बनेगी, और उसको किससे लिखोगे? ई से लिखोगे। तो डाई के ऊपर जो प्राइम नंबर आने वाली इवेंट है ना वो मैं ई ते लिखूंगा। अब यहाँ पर जो ना कई सारे पार्ट है तो इसको E1 ते लिख दो, अगले वाले को E2 ते, उससे अगले वाले को E3 ते लिख दियो। तो इसको E1 इवेंट मान लो भाई। तो लेट E1 बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर में, कि जो आपकी डाई है ना डाई के ऊपर प्राइम नंबर आवा है वो इवेंट मैंने क्या मान ली? E1। अगर आपको लिखना भी हो कि वो कौन कौन होंगे तो ऐसे ही लिखोगे E1 इक्वल टू, ये नोटेशन में बंद करोगे। अब इसके ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन है? डाई के ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? 2, 3 और 5। 2, 3 और एक कौन मेरा भाई? 5। अब आपको इस E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। E1 की क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी। अब E1 जो है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट हैं? 1, 2 और 3, जिसको मैथ में से लिखोगे NE1 इक्वल टू कोण 3। अब आपको इस E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। E1 की क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो प्राइम नंबर वाली इवेंट है ना वो मैंने E1 मान रखी है, और आपने इस E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फॉर्मूला भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या फॉर्मूला बता था? NE1 अपॉन में कोण NS। NE1 कोण वैल्यू मेरी 3 डिवाइड में NS की भाई 6 है ना, 3 दूनी 6 यानी 1/2 बनेगी। और देखो भाई इसके बाद जो आगे वाला पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ भाई 2 और 5। ये तो हमने बता दी। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ। किसकी प्रोबेबिलिटी? 2 और 5 ना, 2 और 4, 2 और 4 भाई। 2 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो डाई आपने फेंकी है ना डाई के ऊपर 2 और 4 आवा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इसको फिर नाम दोगे, इसको तुम E2 इवेंट मान लो। तो ऐसे लिखोगे फिर लेट E2 be the event getting 2 और 4 भी। यानी E2 के अंदर कौन कौन होगा? या तो 2 जिसको ऐसे लिखोगे 2 और या फिर कौन 4। यानी इस E2 इवेंट में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है ना, जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे देयरफॉर NE2 इक्वल टू कोण 2। अब आपको इस E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो E2 की प्रोबेबिलिटी कौन होगी भाई? E2 की प्रोबेबिलिटी NE2 जो कि मेरा 2 है डिवाइड में कौन है? टोटल NS है मेरा 6, तो वही 2 दिया 6 यानी 1/3 बनेगी।
इससे अगला जो पार्ट है ना, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई। लिख तुम लेना किसकी प्रोबेबिलिटी, ए मल्टीपल ऑफ, जो थर्ड आपका पार्ट है ना उसमें अपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए मल्टीपल ऑफ, ए मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल भाई, 2 और 3 भाई, 2 और 3 का मल्टीपल, 2 और 3 का मल्टीपल, यानी जो 2 और 3 का पैड अमाउंट है ना वो 2 और 3 के मल्टीपल होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको फिर कोई ना कोई इवेंट मानोगे, तो इसको E3 मान लोगे, ऐसे ही लिखोगे पेपर में, लेट E3 बी द इवेंट गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब चेक करोगे कि जो आपकी E3 इवेंट है ना उसमें कौन कौन होगा। अब तुम सोच के बताओ भाई, इनमें से कौन कौन 2 और 3 का मल्टीपल है। पहले देखो 2 के मल्टीपल कौन कौन है, जो 2 का पैड अमाउंट है, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। फिर चेक करो 3 का पैड में कौन कौन आवे, 3 और 6, 6 तो पहले आ लिया, यानी सिर्फ क्या लिखोगे 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी जो आपका Ne3 है, Ne3 कौन है भाई, देखो इसका फेवर में 4 है, अरे इसमें 4 एलिमेंट है, ये मतलब है, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो वो मेरी बनेगी 4/6, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये बनेगी। कर लोगे ये आपका कौन सा वाला पार्ट हो गया भाई, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, सेकंड का थर्ड। अब जो फोर्थ पार्ट है वो देखो, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इवन प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी भाई, इवन प्राइम नंबर। पहले तो आप इसको इवेंट मानोगे, क्या कैसे लिखोगे, लेट E4 बी द इवेंट गेटिंग ए इवन प्राइम नंबर। अब आपने E4 इवेंट मानी है ना, तो E4 में कौन कौन होगा भाई, चेक करके बताओ E4 में कौन कौन, जो प्राइम नंबर भी हो और साथ में इवन भी हो। देखो वो 2 होता है, 2 एक ऐसा नंबर जो प्राइम भी और इवन भी, यानी सिर्फ 2 होगा। अब E4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो Ne4 क्या लिखूं, अरे इसमें कई एलिमेंट है, एक है ना, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 तो वो मेरी बनेगी 1/NS6 है ना, यानी 1/6। चलो जो अगले वाले पार्ट है वो तुम कर लेना, 2 पार्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए, कर लोगे इसको तो बिल्कुल आसान है भाई। तो तुमने आज जो है ना यहाँ तक करना है, बाकी फिर कल करेंगे।